जैन साहब, आज बजिंग स्टॉक में कई सारे इंटरेस्टिंग नाम हैं। पहला नाम है एल्की इक्विपमेंट का। यहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करीब करीब 18 लाख शेयर खरीदे हैं। 95, 94, 96 करोड़ रुपए के आसपास ये पूरी खरीदारी की गई है। ये शेयर ऊपर से काफ़ी टूटा भी है। करना क्या चाहिए इसमें? सर ये मॉर्निंग हमने मतलब काफी इस पर डिस्कशन हुआ था, बाई भी रिकमेंड किया था क्योंकि आज ओपन लो के साथ चला है। 650% वॉल्यूम राइज है। ऊपर में 601 रुपये 85 पैसा 50% रिट्रेसमेंट है पूरे फॉल का, जो 39 वीक्स में आई थी 48% की। यहाँ तक ये स्टॉक आते हुए दिख रहा है 600 605 की जोन में। इसके अलावा दो बहुचर्चित शेयर हैं। पहला नाम है वेदांता और दूसरा नाम है हिंदुस्तान जिंक। एक वाइसरॉय रिसर्च की रिपोर्ट आई है अभी थोड़ी देर पहले, और उस रिपोर्ट में ये बात मेंशन की गई है कि इनका डेट काफ़ी ज़्यादा है, प्लेज काफ़ी ज़्यादा है, केपेक्स पूरा नहीं हो रहा है, डिविडेंड का ठीक से यूज़ नहीं हो रहा। हालांकि कंपनी ने उस पर सफाई भी दे दी है, लेकिन दोनों में उसके बाद एक रिएक्शन आया था, दोनों ही में एक डिप आया था। क्या करना चाहिए? सर देखिए, हिंदुस्तान जिंक तो 443 का सपोर्ट तोड़ दिया है, तो 390 रुपए तक तो नीचे आते हुए दिख रहा है। वेदांता सुबह और एक दो दिन पहले भी डिस्कस हुआ था कि 468 रुपए का ब्रेकआउट फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म फेल किया है। लॉन्ग लिक्विडेशन में 325.90 तक आ सकता है, जो सुबह टेस्ट हो चुका है, और वहां से नीचे से बाइंग भी दिख रही है। तो वेदांता में अगर बाई करना है तो 425-26 की जोन में बाई कीजिए, या फिर 470 के ऊपर जब ब्रेकआउट टिक जाए तब बाई कीजिए। दोनों केस में टारगेट आपको 509 रुपए का दिख रहा है। ओके। टाटा स्टील, इनके Q1 के प्रोडक्शन के नंबर आए हैं, कई बार इस पर चर्चा ऑलरेडी हो भी चुकी है, लेकिन क्या अभी नई खरीदारी करें, वेट करें, नंबर्स को देखें, क्या करें? सर मैं पर्सनली वेट करने के मूड में रहूंगा। मेरे को 154 से 150 के बीच में चाहिए टाटा स्टील, तब मैं बाई करूंगा। वीकली मूविंग एवरेज के एकदम पास हो जाएगा, और अगर ये प्राइजेस अगले 3 4 हफ्ते समय लगा के धीरे धीरे रेंगते सरकते नीचे आई तो और ज्यादा आइडियल हो जाएगा। जो जिनके पास पेशेंस नहीं होता है, या जो एमटीएफ या लिवरेज पे लिए होते हैं, ऐसे सारे लोग इस गाड़ी से उतर जाते हैं। एकदम हल्की इंस्टीट्यूशन वाली गाड़ी रहती है, तो फिर चलती तेजी से है। तो आई वुड वेट फॉर 154 150 जोन, और कम से कम 4 हफ्ते तो आराम से समय चाहिए इसको। एक नाम और है, वो है एशियन पेंट्स। पहले इस पर कई बार चर्चा हुई थी। आज जेफरीज की तरफ से डबल अपग्रेड आया है। उन्होंने अंडर परफॉर्म से सीधे बढ़ा के इसको बाय कर दिया है, और 2830 रुपए के अब टारगेट आए हैं। तो जैन साहब, कोई सरप्राइज हो रहा है क्या इसमें, इस तरह के डबल अपग्रेड में, या क्या करना चाहिए एशियन पेंट्स में? आ, सर बहुत सरप्राइज तो नहीं हो रहा हूँ, लेकिन आई गेस मैंने थोड़ा सा अर्ली कॉल कर दिया था, जिसकी वजह से समय ज्यादा लग गया। बट 2468 का लेवल जो हम डिस्कस कर रहे थे वो आ गया है। 2570 का अगला लेवल हम डिस्कस कर रहे थे, 2533 का हाई बन गया है, तो 2570 भी आ जाएगा। और 2570 निकलने के बाद 2732 रुपए का भी टारगेट आ जाएगा। तो मे बी 1 1.5 महीने पहले मैंने अर्ली कॉल कर लिया, इसलिए इतना ज्यादा समय लग गया। बट जो होना था वो हो रहा है धीरे धीरे। 2730, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑल टाइम हाई, ये दोनों चीज आ जाएगी। तो जैन साहब, मान के चलें क्या कि एशियन पेंट में जो हाल का लो था, साल का लो जो बना है, वो बन गया बॉटम इसका अब? बॉटम बन गया सर, नियर अबाउट बॉटम ही हमने बाई कॉल इनिशिएट किया था। थोड़ा 100 150 पॉइंट वहां से नीचे आ गया। बट अब इतने बड़े स्टॉक में 150 रुपए का तो लीवे आपको देना ही पड़ेगा। बट बॉटम ऐसा लग रहा है कि बन चुका है। और 5 6 स्टॉक ऐसे थे जो हमने बॉक्स लो के फेलियर पे प्ले किए थे। कोटक बैंक 1650 1660 से 2200 रुपए तक। टाइटन हमने बॉक्स लो से बॉक्स हाई, M&M बॉक्स लो से बॉक्स हाई, L&T बॉक्स लो से बॉक्स हाई। तो ये बॉक्स लो के पास फेलियर दे रहा है। अब ये बॉक्स हाई ऑल टाइम हाई ही है, बॉक्स हाई, तो वहां तक जा रहा है स्टॉक। जरा इसी की तर्ज पे बर्जर को और देखना आप। तो बजट पेंट में भी बड़ी रेंज बनी हुई है। ऊपर में 635, और नीचे में 4 बार ये रेंज टेस्ट कर चुका है 438 पे। इस बार भी 438 के लो से चला है, तो 630 635 तक चला जाएगा। अगर 650 के ऊपर डिसाइसिवली वीकली क्लोजिंग दे दे तो इसमें ब्रेकआउट बन जाएगा, फिर ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई आराम से क्रॉस कर देगा। बट एनी डे मेरे को थोड़ा सा कंफर्ट एशियन पेंट्स में ज्यादा आता है। अच्छा, आपने क्योंकि कई बारी बड़े बड़े शेयरों पर बॉटम के अराउंड पकड़ा उन्हें, तो जरा मतलब वो 100 रुपये 200 रुपये ऊपर नीचे छोड़ दो उसको, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने पकड़ा उसके इर्द गिर्द, वो बड़ी बात है। एक बार जरा एसबीआई को देखना, ये भी कुछ ऐसे ही है क्या? एसबीआई बिल्कुल है सर, एसबीआई ऑल टाइम हाई जा रहा है। ये कंटिन्यूअसली हम मेंशन कर रहे हैं, जब इसने
अपना वीकली स्विंग स्ट्रक्चर लो 690 तोड़ा था और अगले ही हफ्ते वर्टिकल रिकवरी लेके क्लोजिंग आई थी इसकी 718 पे। वहां से हम क्लियर थे कि स्टॉक ऑल टाइम हाई आ रहा है, उस ट्रेजेक्टरी में आराम से चल रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसकी स्पीड कम है। मतलब यही सेम पैटर्न अगर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या एक्सिस पे बना होता तो अब तक ऑल टाइम हाई मार चुके होते। तो सरकारी बैंक होने की वजह से थोड़ा धीरे चलेगा, बट जा ही ऑल टाइम हाई रहा है। ये कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीन सरकारी बैंकों में वो है जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। कैनरा बैंक तो हमारे फैमिली पोर्टफोलियो में भी है। तो ये सब वो स्टॉक थे जहां पे चर्चा करनी ज़रूरी थी, बात करना ज़रूरी था, बजिंग थी। तो फिलहाल बजिंग को ही समेटते हैं।